तो जीत के बाद बीजेपी सीएम चेहरे पर मंथन कर रही है, लेकिन बात अब आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव में हार मिलने के बाद केजरीवाल की आज पहली बैठक हुई। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ केजरीवाल की बैठक आज हुई और इस बैठक में पहुंची कार्यवाहक सीएम आतिशी सिंह और केजरीवाल ने आज आप पीएसी की बैठक की है। तो चुनाव में बुरी तरीके से हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है और 22 विधायक जीतकर आम आदमी पार्टी के आए हैं और उन्हीं विधायकों के साथ आज अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। तो बैठक कॉल यहां पर की गई है। जो निर्वाचित विधायक है उनके साथ गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं खबर पर। गणेश, क्या कुछ कोशिश है इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति बनानी है या आत्ममंथन हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें आज चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इस चर्चा के दौरान आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब आगे किस तरीके से आगे चला जाएगा। दिल्ली विधानसभा को लेकर जिस तरीके से देखा कि आम आदमी पार्टी को उसको पराजय का सामना करना पड़ा, खुद अरविंद केजरीवाल को अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमें जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करेंगे, मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। आज उन्होंने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया, जिसमें अभी हमने देखा कि कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री आतिशी वो अंदर मौजूद हैं, गोपाल राय मौजूद हैं, इमरान हुसैन मौजूद हैं और प्रवेश रतन मौजूद है, सही राम पहलवान है, कुलदीप कुमार मोनू है और तमाम इस तरीके चाहे प्रेम चौहान हो, अजय दत्त हो और तमाम इस तरीके जो उनके नेता नवनिर्वाचित विधायक सभी वो विधायक मौजूद है। अब आगे की रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से अब पार्टी आगे चलेगी, विधानसभा में किस तरीके से रुख होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि हम लोग एक मजबूत विपक्ष की तरह पर काम करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन किस तरीके से आगे जाएंगे, क्या रणनीति होगी, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर भी चुनाव है और दिल्ली में भी मजबूती से लड़ना है और अप्रैल के महीने में मेयर का चुनाव है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बड़ी चीज चुनौती होगी कि इन दोनों जो महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में चुनाव है, यही देखना होगा कि अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपना जो रोल है वो निभाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है, लेकिन बात बीजेपी की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की जंग बीजेपी ने जीत ली है। लेकिन इस जंग में कैसे मुस्लिम वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई और उसमें कैसे मुस्लिम महिलाओं ने मोदी पर भरोसा जताया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने सिर्फ 27 साल बाद बीजेपी के लिए जीत का सूखा खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को ईमानदारी के दूध से धुली आम आदमी पार्टी को भी नंगा कर दिया है। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और एआईएमआईएम ने दिया। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी से जूझ रही आप का कबाड़ा हो गया। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को बदलाव का जनादेश बता रही है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन के तहत एक बैनर के नीचे आए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के नेता इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस ने दिल्ली की जीत बीजेपी को प्लेट में सजा कर दे दी। कांग्रेस आणि आप एकत्र लड़ले असते ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं कुछ चुनावी रणनीति का दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना बता रही है। उनका कहना है कि अगर दोनों पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि ये बात ही बेईमानी है। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है। हालांकि जीत के आंकड़े बताते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हारे। यहाँ कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो केजरीवाल की हार के अंतर से भी ज्यादा है।
जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से चूक गए। यहाँ कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से हारे। यहाँ कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। मालवीय नगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2,131 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 6,770 वोट मिले। संगम विहार की बात करें तो आप 344 वोटों से हार गई और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 15,863 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1,231 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 4,015 वोट मिले। उधर त्रिलोकपुरी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगभग 400 वोटों से हारी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ लगभग 6,000 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 19,450 वोटों से जीती। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 27,000 से ज्यादा वोट मिले। तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी 1,168 वोटों से हारी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8,331 वोट मिले। यही हाल कस्तूरबा नगर, बादली, छतरपुर, नांगलोई जाट और मादीपुर सीट पर भी हुआ। हर जगह आपके हार की वजह कांग्रेस प्रत्याशी बनते नजर आए। दावा है कि कांग्रेस ने हर जगह आप प्रत्याशियों का वोट काट दिया। बहरहाल हार का जिक्र होगा तो वजह गिनाई जाएगी, लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी भूख बताती है कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दिल्ली सचिवालय परिसर में बिना सत्यापन के बाद ही एंट्री यहां पर मिल रही है। दिल्ली सचिवालय की सभी जो मंजिलों पर निजी सुरक्षा गार्डों की गश्त बढ़ाई गई है। सभी मंजिलों पर 24 घंटे सातों दिन सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है और कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर नहीं ले जा सकेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दरअसल दिल्ली सचिवालय से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बात अगर हम करें तो दिल्ली के एलजी ने जीएडी डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी दस्तावेज, किसी भी तरह का कोई दस्तावेज हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस हो, कोई भी हार्ड कॉपी हो, उसे बाहर लाने की अनुमति वो नहीं दी जाएगी। जीएडी की अनुमति जब मिलेगी तभी उस दस्तावेज को बाहर लाया जाएगा। और इसी के साथ ही दिल्ली सचिवालय में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर देखिए निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। हर एक फ्लोर पर जो है सीसीटीवी की बात करें तो 24/7 सीसीटीवी पर निगरानी की जाएगी।